राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मेरी सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में आपको करवा चौथ की 2 प्रमुख कहानियां सुनाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों, हम आपको सबसे पहले गणेश भगवान की कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने के लिए आप अपने हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लें। उसके बाद आप कहानी की शुरुआत करें। बहुत समय पहले की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश भगवान की पूजन अर्चन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो मांगना है वो मांग लीजिए। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता है, कैसे और क्या मांगूं? उसने अपने बेटे और बहू से पूछा तो उन्होंने कहा कि धन मांग लो, और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो मतलबी हैं, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी तो थोड़ी ज़िंदगी बची है, तू अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी की ज़िंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों न ऐसी चीज़ मांग लूँ जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया आप बताइए, हमारा वचन है जो आप मांगोगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली है, गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे और नाती पोते दे, समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मुझे मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दे दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। अब हम आपको दूसरी कहानी सुनाएंगे। एक समय की बात है, एक साहूकार की वीरावती नाम की बेटी थी। उसके भाई 7 थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमज़ोर हो गई। भाइयों की दुलारी प्यारी बहन थी, तो भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी ना गई, तो वह बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने एक योजना बनाई। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया। वीरावती ने उसे सचमुच चांद समझ लिया और अपनी भाभियों से बोली कि भाभी, चलिए व्रत खोल देते हैं, चांद निकल आया है। भाभियों ने कहा कि तुम खोल लो, हम तो चांद निकलने पर ही व्रत खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाइयों की बातों में आ गई और अर्घ देकर वीरावती भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने पहले कौर मुंह में डालना शुरू किया तो बाल निकला, दूसरे कौर में जो है उसे छींक आ गई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। और जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। यह देखकर वह बिलक बिलक कर रोने लगी और उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मेरे से ऐसी क्या गलती हुई जो मुझे इतना बड़ा दुख मिला। फिर उसने सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा करने लगी। उसी समय इंद्राणी ने वीरावती से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माता माँ पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने वरदान दिया, उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिसे पति की दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होता है। इस परंपरा को आज भी निभाया जाता है। हे करवा माता, आपने जैसे वीरावती को सुहागिन होने का आशीर्वाद दिया, वैसे सब सुहागिनों को रक्षा करना, उनको आशीर्वाद देना। जय करवा माता।